हमें अपने हकूक़ के लिए उठ खड़ा होना चाहिए और सियासतदान अगर हमारे पास आए वोट लेने के लिए तो हम इन्हें वापस भगा दें। नाज़रीन, ये जो बड़े बड़े माफिया बड़े बड़े ओहदों पर बैठी है, इन्होंने पहले हमारी रोटी छीनी, महंगाई की, और अब ये हमारा साथ भी छीनना चाहती है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इनका साथ छीन लेंगे और इन लोगों को इनके सीट से उठाएंगे। नाज़रीन, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, 5 साल में 3 पार्टियां चेंज हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हुआ है? या तो ये हमारी गलती की वजह से हुआ है या तो ये हुक्मरानों की वजह से हुआ है। नाज़रीन, अगर बात की जाए इन सियासतदानों की, तो सियासतदान पहले बहुत कुछ कहते हैं कि हम आपके लिए टूरिस्ट सड़कें तमीर करवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, लेकिन जैसे ही इनको इनकी सीट मिल जाती है तो वही बात होती है, तुम कौन तो हम कौन। तो नाज़रीन, आइए मिलकर हम अपना मुस्तकबिल को सिक्योर करते हैं और इन सियासतदानों को बताते हैं कि अवाम भी पीछे नहीं। हर तरफ एक ही दुहाई, मार गई महंगाई, बिजली के बिल्स देकर अवाम का पारा हाई। नाज़रीन, मैं हूं मुक़द्दस चौधरी और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ न्यूज़। आज हम मौजूद हैं जमातुल इस्लामी के मरकज़ पर, जहां पर सबको इकट्ठा करके बिजली के बिल्स पे और महंगाई के बारे में बातचीत की गई है। आइए हम बात करते हैं समाजी कारकुन, मारूफ सियासतदान और अमीर जमातुल इस्लामी से तैयब बलोच साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप बताएं, आज सबको इकट्ठा करके जो बातचीत की गई है महंगाई के बारे में और बिजली के बिल ज़्यादा आने में जो लाहे अमल इख्तियार किया गया है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मुल्क पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम इस वक्त मुश्तिल है, इज़्तिराब का शिकार है। इसके शऊर की बेदारी के लिए, इसको इस इज़्तिराब और इश्तियाल को मस्बत प्रोटेक्शन देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसा आम, रैलियाँ, जुलूस मुनक्कद कर रही है और ताजर कम्युनिटी और लेबर कम्युनिटी और इनको मुख्तलिफ़ अंदाज में रास्त इक़दाम की तरफ ले जाना चाह रही है। चूँकि ये मुल्क हमारा है, हाँ, और हमें ये जान से भी प्यारा है। इसका एक एक दरख्त, एक एक दीवार, एक एक गमला हमारी मलकियत है। हम के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस इश्तियाल को, इस इज़्तिराब को हम गवर्नमेंट की तरफ मोड़ेंगे और गवर्नमेंट को रास्त इक़दामात पर मजबूर करेंगे और कौम की तामीर करेंगे, तालीम करेंगे और तरबियत करेंगे। सर, जैसे कि पिछले दिनों हादसा हुआ है हरीपुर में, बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से उनका कच्चा मकान है और सिर्फ एक कमरा है और उसका बिल 30,000 से ज़ायद आया है। आपको क्या लगता है, उन्होंने एक दूसरे को ही घर में कत्ल कर दिया, तो क्या अगर वो बाहर निकले, एहतजाज करें, क्या हुकूमत में कोई फ़र्क पड़ेगा? अवाम को कोई रिलीफ मिलेगी? शहर साहिवाल और बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। 25,000 तनख्वाह लेने वाले का बिल जब 23,000 आएगा तो वो क्या करेगा? इंशाअल्लाह ताला इन लोगों की आहें, इन लोगों की जो हुकूक है वो इन ज़ालिम हुक्मरान जो 76 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जो IMF के ग़ुलाम हैं और हमें मुसलसल उसी ग़ुलामी में रखना चाहते हैं, जो ख़ुद लूटते हैं, अपने बच्चों को महफूज करते हैं और कौम को तनहा छोड़ा है, बेयारों मददगार छोड़ा है। ये आहें और सिसकियाँ इंशाल्लाह इन ज़ालिमों, चोरों, लुटेरों, काब्ज़ों और भत्ताखोरों का बेड़ा गर्क कर देंगी और पाकिस्तान के अंदर शऊर की बेदारी होगी। खिदमतगार, ईमानतदार, दयानतदार सिराजुल हक इंशाल्लाह इस कौम की आवाज़ बन के उभरेगा। जी सर, इंशाल्लाह आप क्या समझते हैं कि हमें जो सियासतदान है उनको अपनी सोच तब्दील करनी चाहिए, जो हमें चेंज होना चाहिए? ये सियासतदान तो 76 साल से वही हैं, कभी झंडे बदल के, कभी अपने नाम बदल के, अपनी पार्टियों के नाम बदल के बार बार जगादरियों और मदारियों की तरह आते हैं। कौम को अपना शऊर बदलना है, निज़ाम बदलना है और चेहरे भी बदलने हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर टैलेंट मौजूद है, खैर मौजूद है और ख़िदमत करने वाले मौजूद हैं, जिन्होंने हर दौर में अपने आप को कभी नेमतुल्लाह ख़ान की सूरत में, कभी अब्दस्तार अफ़गानी, कभी सिराजुल हक, कभी इनायतुल्लाह ख़ान, कभी सेनेटर मुश्ताक और कभी अब्दुल अकबर चित्राली और इनके बेटों ने हर दौर में अपने आप को पेश किया है और कौम उन्हें आजमा चुकी है। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुकद्दर यही खैर खा लोग बदलेंगे। सर, इन 5 सालों में 3 हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारे साथ वो गेम कर रही है इस्टेब्लिशमेंट और गेम कर रहे हैं वो IMF इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, जिनकी गोद में ये बैठे हुए हैं और अब कौम ने इसको समझना शुरू कर दिया है। कौम अंडरस्टैंड कर रही है, लोग सिराजुल हक को तब्दीली का इस्तारा समझ रहे हैं। इसीलिए ये कौम, अब ये लोग अब इलेक्शन से भाग रहे हैं और जमात इस्लामी इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देगी। हम हर सूरत 90 दिन में इलेक्शन करवाने पर मजबूर करेंगे और इंशाअल्लाह तराजू पे ठप्पे लगेंगे और इक़्तिदार के अंदर खिदमत वाले आएंगे, अमानत वाले आएंगे, दयानत वाले आएंगे। सर, आपको लगता है कि अगले 90 दिन में इलेक्शंस होंगे?
हमें लगता है नहीं, हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी ये ज़रूरत है और इसी के अंदर इस मुल्क की खैर है और इस मुल्क के आवाम की खैर है। ये इस इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने चाहिए, बल्कि ये करवाने पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी सर, आपका इंतखाबी मंशूर क्या है? हमारा इंतखाबी मंशूर ये है कि ये आवाम को उनकी दहलीज़ के ऊपर इंसाफ मिले, अज्जाए ज़रूरिया उनकी दहलीज पर और उनकी सक़्त के अंदर मौजूद हों, लोग अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करें। एक खूबसूरत इस्लामी फलाही माशरा कायम करना जमात इस्लामी के पेश नज़र है, जिसकी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ी नफ्स ही पेश की। और ये मुआशरा हम जमात इस्लामी वाले बहुत से इदारे कायम करके उसके अंदर मिसाल के तौर पे पेश कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता जिस तरह लोगों ने इसे ड्रामे के तौर पे इस्तेमाल किया और इसे मजाक की एक इस्तिलाह बना लिया, हम उससे अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगते हैं। जमात इस्लामी फ़िल वाक़ई ही माशरे के अंदर इस तरह से काम करके अपनी सलाहियत मनवा चुकी है। हमारे पास टीम भी है, हमारे पास सलाहियत भी है, हमारे पास नक्शा कार भी है और इंशाअल्लाह हम इसे करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका।